नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब के इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। केंद्र सरकार की संस्था योजना आयोग की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की, सभी लोग एक साथ इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में लघु और कुटीर उद्योग भी कई सालों से चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है बुनकरों का कारोबार। बुनकर अपने हाथ के हुनर के बल पर पूरे दुनिया में इस कला को फैलाए हुए हैं। आज की कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बुनकरों का हाल किस तरह का है, साथ ही सरकारी योजनाएं उनको कितना फायदा दे पा रही हैं, साथ में उनको कितने मदद की दरकार है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा रोजी रोटी के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग पर निर्भर है। इनमें बुनकरी एक अहम पेशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन यापन का जरिया होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अहम कला का भी प्रतीक है। आजादी के बाद से बुनकरी का पेशा पूरे हिंदुस्तान में फैलता चला गया, लेकिन देखा यही गया है कि अब तक बुनकर बाहुल्य इलाकों में दिक्कतें खत्म नहीं हो पा रही हैं। बुनकरों से जुड़े हुए कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उनमें सबसे भारी तादाद मुसलमानों की है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के बुनकरों के हालात पर अगर नजर डालें तो हर दशक में बुनकर परेशान रहा है, लेकिन इस बार राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिसके बाद एक कहा जा सकता है कि बुनकरों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस पेशे में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में लाखों बुनकरों का परिवार इसी काम से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। बुनकरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा भी होता है। बुनकरी का काम ज्यादातर बनारस, मऊ, भदोही, आजमगढ़, सीतापुर, टांडा और लखनऊ आदि जिलों में बहुतायत से होता है। बुनकरी पेशे में आने वाली तमाम दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने इस कला को विरासत के तौर पर सहेजने की दिशा में अब की बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में 600 करोड़ रुपए की लागत से बुनकर बाजार बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इस बाजार के बनने से बुनकरों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और पूरा फायदा मिलेगा। बुनकर जो अपना माल बनाते हैं, बनाने के बाद जब उनको अच्छे बाज़ार मिलेंगे तो बेहद उनके मालों की निकासी होगी और उससे आसानी होगी। लेकिन इसी के साथ जो है ज़मीनी तौर पे उनको और एक देखनी चाहिए, जो बहुत गरीब बुनकर है, जो सूत खरीदने की परेशानियां जिनके लिए होती हैं, तो बुनकर बाज़ार के साथ साथ अगर इस तरफ भी ध्यान दे दी जाए, उन बुनकरों को कैसे सूत मुहैया कराया जाए, कैसे कच्चा माल मुहैया कराया जाए, या बिजली की व्यवस्था एक पावर लूम का जो बिजली का व्यवस्था की गई है, अगर वो सही तरीके से मिल जाए तो इससे इसको बुनकर समाज को ज़रूर फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश के जिला भदोही में कालीन बनाने का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है। कालीन यहाँ का अहम उद्योग है जिसमें लाखों परिवारों का रोजगार चल रहा है। राज्य सरकार ने इस उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा कालीन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ की लागत से भदोही में कारपेट बाजार स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना को 2 साल से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कारपेट बाजार की स्थापना से कालीन के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा लाभ बुनकरों को मिलेगा। इस बात से पूरे प्रदेश के बुनकरों में, कारपेट, खासकर कारपेट के जो बुनकर हैं उनके में खुशी है कि हमें एक बाज़ार मिलेगा और इसका फ़ायदा हम लोग को मिल सकेगा। लेकिन जो योजनाएं हैं उस बुनकरों की योजनाएं ज़रूरी है कि उसको ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं मुख्यमंत्री जी उसके अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार और नौकरशाही की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बुनकरों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना, एकीकृत कौशल विकास योजना, हाथकरघा उद्योग के बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना, हथकरघा क्षेत्र के पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना इत्यादि संचालित हैं।
जो इन्हीं ने अभी एक महात्मा गांधी बीमा योजना जो शुरू की है, जो जिसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सांश होता है और प्रदेश सरकार का भी होता है, बुनकर का भी होता है, 70-80 रुपये अंश होता है इसके अंदर। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, इससे बुनकरों को कुछ फ़ायदा मिल सकेगा और ये जो शुरुआत हुई है इस बात का भी उम्मीदवार सभा ने स्वागत किया है। जानकारों का मानना है कि जब कोई सरकार बनती है तो वायदे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन बाद में विकास के नाम पर सब शून्य दिखता है। इस बार भले ही राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए अपनी योजनाओं का पिटारा खोला हो, लेकिन इन योजनाओं पर आगे चलकर कितना काम होता है ये देखने वाली बात होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बुनकरों को इन सारी योजनाओं का कितना लाभ मिलेगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक के सिनेरियो को देखें तो बुनकरी का काम पूरी तरह से उतार चढ़ाव का काम रहा है। इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर उनके दिन बेहतर हो जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सरकार की तरफ से किए गए कामों का जिक्र हमने पूरी तरह से किया है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है कि जिन मुद्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी मदद अभी भी नाकाफी है। बहुत सारे ऐसे बुनकर बहुल इलाके हैं जहां पर कच्चे माल और बिजली की बेहद कमी है। सरकार भले ही बुनकरों के लिए योजनाएं लाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन प्रदेश में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खास बात है कि बुनकरों का सारा काम सूत पर ही निर्भर रहता है, लेकिन समय से सूत ना मिल पाना और महंगा होने की वजह से बुनकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानकारों का मानना है कि जब तक कच्चा माल सीधे तौर पर बुनकरों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में सरकारी डिपो खोले जाएं। इसके अलावा बिचौलियों की मनमानी को भी खत्म किया जाए ताकि कोई रास्ता निकल सकता है। बुनकर के लिए जो कच्चा माल है, अगर इनको लिए डिपो बनाया जाए, सरकारी माल कम रेट से दिया जाए तो बुनकरों को फायदा हो सकता है। प्रदेश में अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बुनकरी के काम पर काफी असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग समय से कपड़ों को तैयार नहीं कर पाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बुनकरों की परेशानियां एक साथ खत्म नहीं की जा सकती हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से मुसलसल कोशिशें जारी रखनी होंगी और तभी जाकर के कुछ हल निकल सकेगा। जब हम बात बजट 2015 और 16 की करते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से यूपीका को इतना पैसा दिया गया है कि बुनकरों की परेशानियां हल करने के लिए उनका कर्ज भी माफ किया जाए। साथ ही उनको बिजली भी देने के लिए सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। चाहे हथकरघा हो या फिर पावरलूम, इनके लिए बिजली तो आवश्यक होती ही है। बुनकर बाहुल्य इलाकों में बिजली के लिए सरकार ने खास इंतजाम करने की बात कही है, जिनमें पावरलूम बुनकरों को एक निर्धारित दर पर विद्युत आपूर्ति के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। इसके साथ ही वाराणसी के पावरलूम बुनकरों के लिए सौर ऊर्जा से संचालित इन्वर्टरों की व्यवस्था करने की पहल की है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 44 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में यूपीका पर बुनकरों के बकाये के भुगतान के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। यूपीका यूपी हैंडलूम के ज़रिए जो ख़रीदारी होती थी उसका बकाया भी बहुत था। अगर सरकार वो पैसा भी उनके तक पहुंचा दे, बुनकरों तक भी पहुंच जाए, तो इसका फ़ायदा बहुत होगा। और ख़ास करके एक जहां सरकार ने एक पहल करी है बुनकरों के लिए, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सरकार अगर बुनकरों के ज़रिए बनाया गया माल अपने सरकारी विभागों के ज़रिए ख़रीदारी कराने लगे, जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, PWD है आदि, ऐसे बहुत गन्ना संस्थान हैं, इनके बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस होते हैं और बहुत इनके क्या टॉवेल है और बेडशीट हैं और ये साड़ियाँ हैं और उसके अलावा आपका जो है कर्टेन्स हैं और ड्रेस है, स्कूल ड्रेस है जो लोग पहनते कर्मचारी, अगर ये ख़रीदारी कराने लगेंगे तो मेरा ख्याल है बुनकरों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। गरीब बुनकरों की आर्थिक मदद के लिए पहले कुछ योजनाएं संचालित थीं,
जिससे आसानी से बुनकरों को ऋण मिल जाया करता था। हाथकरघा बुनकरों के लिए आर्थिक पैकेज महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई थी, लेकिन ये योजना समाप्त हो चुकी है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी योजनाओं को दोबारा संचालित किया जाए, जिससे बुनकरों को काफी फायदा मिल सकता है। मुसलमानों की समस्याएं जो हैं उनका समाधान सब्सिडी देकर हो सकता है। जैसे कि कोई महिला है कुर्ता बना रही है, साड़ी बना रही है, तो साल भर में अगर मालूम दिया कि उसने 100 साड़ी बनाई, तो साड़ी मतलब साल भर में 100 साड़ी उसने बनाई, तो उसका अगर उसने आका कि 2 लाख रुपया का उसने बनाया है, तो सरकार को चाहिए कि उस बुनकर को सब्सिडी दे। जिस तरह किसानों को सब्सिडी दे रही है, पान तमोली को सब्सिडी दे रही है कि 5 लाख रुपए के पान बेचने वाले को, बोने वाले को 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है सरकार। तो 2.5 लाख दे रही है, 2 लाख दे रही है, तो उसका 1 लाख रुपया वो तो साल में तो उसका बचेगा सब्सिडी का पैसा। जब तक सब्सिडी नहीं देगी मुसलमानों को, बुनकरों को, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो सकता। छोटे छोटे से कारोबार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जिन्होंने इस काम को बड़े पैमाने के ऊपर हथियार रखा है। ये मजदूर हो गए हैं। फ़ायदा जो हो रहा है ये कंपनियों को हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इनको बड़ी योजना बना करके और इनकी जो लेबर इनको बना के रखा है, इससे ऊपर उठाने की ज़रूरत है इनको। सरकार इन बचे हुए सालों में बुनकरों के साथ किस तरह का सलूक करती है, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि बुनकरों से किए गए वादे अगर पूरे नहीं किए गए तो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। मुसलमानों में बुनकरों की एक बड़ी आबादी है और सरकार को चाहिए कि इस आबादी को सही तरीके से मुख्यधारा में लाएं, तभी जाकर के मुसलमानों का विकास हो पाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सरकार की तरफ से पिछले 2 सालों में कोशिशें की जा रही हैं कि बुनकरों के जरिए बनाए गए सामान को मार्केट में सही तरीके से बेचा जा सके, और शायद यही बड़ी वजह है कि कंपटीशन के इस दौर में सरकार ने मल्टीनेशनल से टक्कर लेने के लिए ये सारी जिम्मेदारी हथकरघा विभाग को दिया है। पिछले 2 सालों में परिवर्तन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कोशिश ज्यादा की जाने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में राज्य सरकार की अनगिनत योजनाएं बुनकरों के लिए संचालित हैं। जानकारों का मानना है कि इन योजनाओं को ठीक तरीके से चलाने के लिए पहले से ज्यादा सरकारी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अमूमन देखा यही जाता है कि जो पैसा योजनाओं के लिए आता है वो पूरी तरीके से योजनाओं में खर्च नहीं हो पाता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की बात की जाए तो अभी भी यहाँ हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। बुनियादी जरूरतों के पूरा न होने से इन इलाकों में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। बुनकर समाज कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का खर्च चला रहा है, लेकिन इनके हालात जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, क्योंकि इनके काम में आमदनी कम होने से इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो पा रही हैं। दिक्कतें इतनी हैं कि खाने पीने के लाले लगे हुए हैं इस काम से। ये काम तो इस टाइम ऐसा है कि भुखमरी वाला काम है। ये कहीं पर से भी कोई निचोड़ नहीं है काम में। दिन रात मरा करो, सब पूरा घर जुटा रहता है, फिर भी कुछ नहीं हासिल है इससे। जो कुछ भी काम वाम करो, सबसे ज़्यादा परेशानी ये रहती है कि मतलब काम जाए तो पैसे मिल जाए। आदमी पैसे आज लेना, कल लेना, परसों लेना, इसे टाला बाली करे क्या रहता है। तो ये दिक्कत रहती है कि क्या अब इधर से लेके कर्जा चलाओ, किसी और से लेके कर्जा चलाओ, काम तो चलाना पड़ता है कोई सूरत से। और 4-6 महीने काम चला, उसके बाद बंद। सबसे ज़्यादा मुसीबत इस बात की है। परेशानियाँ ये हैं कि धागा जो है ना, नरी फिराने वाले या ताना बीनने वाले और जगह की कमी, ये सारी गांव में दिक्कतें हो गई हैं। अब उस काम में जो है ना पहले भी कम मतलब लाभ था, और अब तो इस समय महंगाई के ज़माने तो बिल्कुल ही नहीं है। जितनी मेहनत है, परिवार के 10 आदमी अगर हैं तो 10 लगते हैं, जब भी खर्च नहीं पूरा हो पाता। मैंने अपने बचपनों में देखा, इसलिए काम को चेंज कर दिया अंसारियों ने। यही सारी दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही, आमदनी कम होती जा रही है। ये भी देखा है कि पहले जैसे आरी और जरदोज़ी के कारखानदार थे, आरी जरदोज़ी और चिकन के वर्कर्स थे, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। और ज़्यादातर ये मुस्लिम मुआशरा जो है
उनके ख़वातीन ख़ास तौर से चिकन में, और जो मर्द हैं वो आरी और जरदोज़ी के काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो भी उनका काम सीजनल होता है। सरकार को चाहिए कि बुनकरों की समस्याएं हैं, औरतें घर में कपड़ा बनाती हैं और आंखें उससे बनाती हैं, सुई से बनाती हैं, आंखें कमज़ोर हो गई हैं और बहुत कम मात्रा में उनको पैसा मिलता है। मैं समझता हूँ कि 200 रुपया उनको एक साड़ी बनाने का मिलता है और वो साड़ी को 8 दिन 10 दिन बेचारी आंखें पढ़ पढ़ के बनाती, तब 200 रुपया मिलता है। अब सोचिए 200 रुपये में क्या होता है। अगर 10 दिन 8 दिन साड़ी बनाई तो 20 रुपया भी तो नहीं पड़ा, 10 रुपये के हिसाब से आया, 10 रुपया 15 रुपये के हिसाब से आया। हर किसी के दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इतनी योजनाओं के बाद भी बुनकरों के अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकारें दे सकती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें बेहतर जरूर की गई हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी अभी भी दिखाई देती है। सरकार अपनी योजनाओं को अगर सही तरीके से प्रचारित करे तो उसका सीधा लाभ बुनकरों को मिल सकता है। बुद्धिजीवी यही मानते हैं कि आज भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोग सरकार की योजनाओं के बारे में न तो जान पाते हैं और न ही कोई फायदा उठा पाते हैं। इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। नहीं, हमें नहीं पता होता, इसलिए मैं पेपर पढ़ता नहीं, इसलिए मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूँ क्या, और ना इतना टाइम रहता है कि यहाँ काम करूँ या 2 घंटे बैठ के पेपर पढ़ूँ जाके। इसलिए पढ़ाई तो की नहीं है, इसलिए गरीबी इतनी थी तो कहाँ से परिवार पढ़ता है। ये सारी दिक्कतें हैं। अगर कोई योजना सरकार देती भी है तो नहीं मिलती है, हम लोग को, गरीब को नहीं मिलती है। वहाँ से अलर्ट तो सब हो जाता है, लागू भी हो जाता है, मतलब कुछ फ़ायदा लाभ नहीं हो पाता। बुनकर बाहुल्य इलाकों में शिक्षा के स्तर को भी सुधारा जाए, क्योंकि पैसों और सरकारी स्कूलों के अभाव में माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर तालीम नहीं दे पा रहे हैं। सरकार हमारी इतनी मदद कर दे कि कम से कम हमारे बच्चे पढ़ने लिखने का जैसे स्कूल वगैरह में हमारा ताउन कर दे, हमारे बच्चों को ड्रेस दे दे, किताबें दे दे, तो वो बच्चे हमारे पढ़ सकें, थोड़ा सा इल्म तो आ सके उनको, हिंदुस्तान में रह सके, कुछ पढ़ सके, समझ सकें। बस यही दिक्कत है कि हमारे बच्चे किसी लायक नहीं हो पा रहे, हम उनकी कुछ खिदमत नहीं कर सकते हैं। सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि हमारे कारखाने चलें, हमको काम मिले, हम 200-300 रुपये का काम करें तो अपने बच्चों को अच्छा हम पढ़ाएं लिखाएं। हम प्राइमरी स्कूल ढूंढो, वहाँ जाओ, लाइन लगाए, भाग जाओ, फार्म ही ख़त्म हो गए, ये हो गया वो गया। बच्चे हमारे जो है 3-3 बच्चे हैं, घूम रहे हैं, उनके बाद ना कोई पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कोई ड्रेस है, ना कुछ है। और यहाँ आंगनबाड़ी वाले के यहाँ गए हम लोग, तो वहाँ भी कहा कि फार्म ख़त्म हो गया, इतना गरीब आदमी है तो हम फार्म जब गवर्नमेंट देगी जब तो हम देंगे। हमारे बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पाया आपकी। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो प्राइवेट स्कूल में हम जाएं कैसे। प्राइवेट स्कूल जो हैं उसका शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, और जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर स्तर जो है उतना अच्छा नहीं है एजुकेशन का। मास्टर जाते ही नहीं पढ़ाने के लिए। कॉलेज के अंदर जाके आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था मजबूत नहीं है, और सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। जब एजुकेशन का स्तर नहीं अच्छा होगा तो वहाँ पर कैसे बच्चा आगे पढ़ करके कामयाब हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि प्रदेश सरकार के पास 2 साल का वक्त अभी और है। समय रहते ही इनके इलाकों की दुश्वारियों को खत्म किया जा सकता है, ताकि उत्तर प्रदेश के अन्य वर्गों के साथ साथ मुसलमानों के भी अधूरे ख्वाब पूरे हों। दर्जनों रिपोर्टें और कमेटियां इस बात को साफ तौर से कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में सबसे ज्यादा आबादी बुनकर वर्ग की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक बुनकर वर्ग इतना पिछड़ा क्यों है। तो उसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकारें ही दे सकती हैं। साथ ही में एक बात और बहुत ज्यादा अफसोस वाली है कि मुसलमानों में बुनकर वर्ग हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले 3 सालों में बुनकर वर्ग के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे बचे हुए हैं जिन पर काम करना बेहद जरूरी है। सरकार के पास अभी भी 2 साल का वक्त बचा है। सरकार अगर संजीदगी से उन चीजों पर काम करती है तो बुनकरों के दिन बदल सकते हैं। साथ ही इस ऐतिहासिक धरोहर को संजीवनी भी मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।